नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चक्र। मैं अभिसार शर्मा। आजाद भारत के इतिहास में कई चुनाव हुए दोस्तों, और कई चुनावों में भाषाई मर्यादाओं को लांघा गया। मगर संभवतः यह पहला चुनाव है जिसमें अगर किसी की भाषा सबसे ज्यादा न्यूनतम स्तर पर पहुंची तो वो देश के सम्मानित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। आजाद भारत के इतिहास में कई चुनाव हुए मगर किसी भी प्रधानमंत्री की भाषा का स्तर इस कदर नहीं गिरा। भाषा का स्तर गिरा तो गिरा, मुझे उनके लहजे में करुणा की कमी, ममता की कमी दिखाई दी। मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 56 इंच का सीना, घर में घुसकर मारेंगे वाली राजनीति में विश्वास करते हैं। मगर मैं प्रधानमंत्री को याद दिला दूं कि जिस संवैधानिक पद पर आप हैं, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि आपके दिल में करुणा हो, आपकी दिल में ममता हो। और जब ममता की बात होती है तो उसका संदर्भ यह है कि प्रधानमंत्री होते हुए आपके देश के जो तमाम नागरिक हैं उनके प्रति आपका समान व्यवहार होना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी, आपके लहजे में ममता की सख्त कमी देखी गई। आजाद भारत के इतिहास में जितने भी चुनाव हुए, इन चुनावों को इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि आपके लहजे में, आपके हाव भाव में कहीं पर भी ममता नहीं थी। मैं आपको याद दिलाना चाहूंगा दोस्तों, पिछले 2-3 दिनों में प्रधानमंत्री ने कुछ शर्मनाक बयान दिए हैं। उन्होंने अपने विपक्षी दलों के लिए मुजरा शब्द का इस्तेमाल किया है, एक नहीं 2-2 बार। पहले कहते हैं अपने वोट बैंक के लिए वो मुजरा करते रहे। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। बात वहां नहीं रुकी। आरजेडी पर हमला बोलते हुए उन्होंने लालटेन को मुजरा से जोड़ दिया। दोस्तों फिर से सुनिए। लालटेन लेकर के मुजरा करने वाली जो जमात है, वे भी बिहारियों का अपमान हो रहा है और कांग्रेस के चरण चूम रहे हैं। कांग्रेस के खिलाफ एक शब्द बोलने को तैयार नहीं है, कांग्रेस का जवाब मांगने को तैयार नहीं है। आरजेडी में हिम्मत नहीं कि बिहारियों के अपमान पर वो कांग्रेस को एक शब्द भी बोल पाए। यह निहायत ही संवेदनहीन बयान है दोस्तों, और क्यों मैं आपको बताता हूं। यह बयान इसलिए संवेदनहीन है क्योंकि आप भी जानते हैं कि मुजरे में कौन नाचता है। मुजरे में तवायफ नाचती है और वो अपनी बेबसी के चलते नाचती है। मगर उससे भी बड़ी बात, अगर आप अपने विपक्षी गठबंधन की तुलना, उनकी राजनीति की तुलना मुजरे से कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप महिला अस्मिता पर वार कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री, आपने बार बार, और आपसे मेरा मतलब आपकी पार्टी से है कि आपकी पॉलिटिकल पार्टी यानी बीजेपी ने बार बार इस बात का सबूत दिया है कि महिला अस्मिता से आपका दूर दूर तक कोई नाता नहीं है। प्रज्वल रवन्ना अब भी जर्मनी में बैठा हुआ है डिप्लोमैटिक पासपोर्ट पर। आज तक वो डिप्लोमैटिक पासपोर्ट कैंसिल नहीं हुआ। बात वहां नहीं रुकती है। प्रधानमंत्री, आपने मंच पर खड़े होकर इसी प्रज्वल रवन्ना के लिए वोट मांगे थे प्रधानमंत्री। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री, आपके लहजे में ममता की सख्त कमी है। एक तरफ आप खुलकर बहुत ही सहज अंदाज में मुजरा शब्द का इस्तेमाल करते हैं और दूसरी तरफ प्रज्वल रवन्ना को लेकर आपकी सरकार का रवैया। बलात्कारी राम रहीम आपके लिए वोट मांग रहा है प्रधानमंत्री। क्यों? क्योंकि आपकी पॉलिटिकल पार्टी भाजपा इसे बार बार पैरोल पर रिहा करती है। प्रधानमंत्री, बृजभूषण शरण सिंह के बेटे को आपने टिकट दिया कैसरगंज से, जबकि उनके खिलाफ जो है चार्जेस फ्रेम हो गए हैं। वो जो आरोप पत्र दिल्ली पुलिस ने दाखिल किया है वो बहुत ही शॉकिंग है, और उसमें क्या लिखा हुआ वो आप भी जानते हैं प्रधानमंत्री। इसीलिए आप आसानी से मुजरा शब्द का इस्तेमाल कर देते हैं। जब ममता की कमी होती है ना, तभी ये चीजें आसानी से हो जाती हैं। मुजरे शब्द का जो इस्तेमाल प्रधानमंत्री ने किया है ना, उसे आप अलहदगी में, आइसोलेशन में नहीं देख सकते दोस्तों। उसे आपको जोड़कर देखना पड़ेगा प्रज्वल रवन्ना, राम रहीम, बृजभूषण शरण सिंह, कुलदीप सिंह सेंगर, इन तमाम चीजों से।
क्योंकि फेहरिस्त बहुत लंबी है। और जब मैं बात ममता की करता हूं ना प्रधानमंत्री, तो आपके उस बयान का भी जिक्र करना चाहता हूं जब आपने खुलेआम मंच पर खड़े होकर झूठ कहा था कि आपके मंगलसूत्र ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले लोगों को दे दिया जाएगा। आपने मुसलमानों को घुसपैठिया तक करार दे दिया था प्रधानमंत्री। मुसलमान हमारे देश के नागरिक हैं। आप जानते हैं पिछले 10 सालों में बाकायदा कई ऐसे मौके आए हैं जब आप ही के पार्टी के नेताओं ने उनके सोशल बॉयकॉट की बात की है, लगातार उनके खिलाफ एक भीड़ पैदा की है, और आप मंच पर खड़े होकर ज्यादा बच्चा पैदा करने वाले मुसलमानों को घुसपैठिया बताते हैं। कहां गई आपकी ममता? और सबसे शॉकिंग बात, न्यूज 18 में जब आपको पूछा गया कि क्या आपने मुसलमानों को घुसपैठिया बताया, तब आप बिल्कुल पलट गए। आपने कहा नहीं, हमारे देश में गरीब हैं जिनके बहुत से बच्चे पैदा होते हैं। मैंने मुसलमानों के लिए नहीं कहा। आप आगे जाकर यह भी कहते हैं प्रधानमंत्री कि अगर मैं हिंदू मुस्लिम करूं तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। और विडंबना देखिए प्रधानमंत्री, अगले ही दिन आप कहते हैं कि कांग्रेस देश के जो 15% रिसोर्सेज स्रोत थे वो मुसलमानों को देना चाहती है। इसमें अवसरवादिता दिखाई देती है, राजनीतिक अवसरवादिता दिखाई देती है। हो सकता है आपकी निगाह से यह राजनीतिक चातुर्य हो, यानी कि एक किस्म की राजनीतिक चालाकी हो। आपको लगता है कि भीड़ को डराया जाए, धमकाया जाए मुसलमान का नाम लेके। आप उसे हव्वे के तौर पर पेश करना चाहते हैं, जबकि वो आपके देश का नागरिक है। आपने प्रमाणित किया प्रधानमंत्री कि आपके मन में ममता की सख्त कमी है। चाहे आप मुजरा शब्द का इस्तेमाल करें या इस तरह से कांग्रेस के घोषणा पत्र को गलत ढंग से पेश करें, और वही परिलक्षित होता है, वही रिफ्लेक्ट होता है भाजपा के विज्ञापनों में। किसी विज्ञापन में दिखाया जाता है कि कांग्रेस जो है वो सब कुछ छीनकर मुसलमान को दे देता है, और मुसलमान उस नाव से शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब और ओबीसी को फेंक देता है बाहर। इस तरह के एनिमेशन बनाए गए, और फिर इस तरह के विज्ञापन भी सामने उभर कर आए कि कांग्रेस का जो एक नेता है वो एक गरीब महिला का मंगलसूत्र छीन रहा है। इस तरह के विज्ञापन आपने दिखाए। मैं समझना चाहता हूं क्यों प्रधानमंत्री? अगर आपके मन में ममता है तो फिर इस झूठ का सहारा क्यों? प्रधानमंत्री, एक नहीं दो बार आप रोए। एक बार आपसे सवाल पूछा गया कि यह पहला चुनाव है जब आपकी मां आपके साथ नहीं है, और दूसरी बार जब आप बनारस में एक नाव में बैठे हुए थे और पापा की परी आपका इंटरव्यू कर रही थी। 2 बार आप रोए। इतनी आसानी से आप रो देते हैं प्रधानमंत्री। मगर मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूं, आप पंजाब भी गए थे, आपके पास एक स्वर्णिम मौका था पंजाब में वहां के किसानों से माफी मांगने का, क्योंकि प्रधानमंत्री सुप्रीम कोर्ट में आप ही की पॉलिटिकल पार्टी ने एफिडेविट में दिया था कि किसान के आंदोलन में खालिस्तानियों का प्रवेश हो गया है, अर्बन नक्सल जैसे शब्दों का जिक्र किया। उस किसान को लगातार बदनाम किया गया, उस पर लाठियां भांजी गईं, 600 किसान से ज्यादा शहीद हो गए थे। सत्यपाल मलिक आपके दरवाजे पर पहुंचते और कहते हैं कि उनके बारे में कुछ कहिए, तो आपने यह कहा कि वो मेरे लिए शहीद थोड़ा ना हुए हैं। मगर आप पंजाब में पहुंचकर क्या कहते हैं? आप यह कहते हैं कि मेरा 5 प्यारों से एक रिश्ता था। आप यह कहते हैं कि 5 प्यारों में एक मेरे काका हुआ करते थे। सुनिए प्रधानमंत्री ने क्या कहा है। साथियों, ये प्रधानमंत्री की बात छोड़ दीजिए, मेरा तो आपसे खून का नाता है। गुरु गोविंद सिंह जी के जो पहले 5 प्यारे थे, उसमें मेरा एक द्वारिका का 5 प्यारों में था जी। मेरा आपसे खून का रिश्ता है। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, आप किस दुनिया में रहते हैं? आप पंजाब गए थे, आप सही मायनों में इस मुद्दे को संबोधित कर सकते थे। और मेरा यह मानना है कि जो आम पंजाबी होता है ना, वो बहुत बड़े दिल का होता है, वो माफ कर देता आपको। आप भी जानते हैं कि पंजाब के अंदर भाजपा को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। आप कर सकते थे, मगर आपने नहीं किया। आपने वहां पर भी जाकर अपने आप को ईश्वर समान बता दिया।
जी हां प्रधानमंत्री, अब आप यह कहते हैं कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं, मैं जैविक तरीके से नहीं जन्मा हूं, मैं तो ईश्वर का अवतार हूं, मैं तो ईश्वर का दूत हूं। आप खुद को अविनाशी बताते हैं प्रधानमंत्री। मैं यही तो समझना चाहता हूं, जो व्यक्ति ईश्वर का दूत हो, जो अविनाशी हो, वो इस तरह की शब्दावली का इस्तेमाल कैसे कर सकता है? क्योंकि अगर आप अविनाशी हैं, अगर आप ईश्वर के दूत हैं, तो आपकी सबसे बड़ी क्वालिटी होनी चाहिए मन में करुणा। मगर प्रधानमंत्री, आपसे सवाल पूछने वालों को आप जिन शब्दों से नवाजते हैं, शॉकिंग है। मैं नहीं भूला हूं, इंडिया टुडे के वो 4 चाटुकार आपसे इंटरव्यू कर रहे थे और उसमें एक व्यक्ति आपसे सवाल पूछता है, अंत में कहता है कि प्रधानमंत्री, हमने आपसे सारे कठिन सवाल पूछे, और तभी आप यह कहते हैं यह कठिन वठिन कुछ नहीं होता है। आप लोग अपनी पत्रकारिता एक इकोसिस्टम के दबाव में आकर कर रहे हो। वो इकोसिस्टम जो आपको बताता है कठिन सवाल क्या होते हैं, वो इकोसिस्टम जिनके सवाल अगर आप ना पूछो तो आप पत्रकार नहीं बनोगे। फिर आगे आप एक बहुत ही खतरनाक बात कहते हैं, आप ये कहते हैं इस इकोसिस्टम का इलाज भी मैं करूंगा, इनका निपटारा भी आप करेंगे। आपने इस बात का इशारा किया। मैं आपसे समझना चाहता हूं प्रधानमंत्री, कैसे करेंगे आप निपटारा? क्योंकि जिस इकोसिस्टम का आप जिक्र कर रहे हैं, जाहिर सी बात है यह वो इकोसिस्टम है जो सवाल करता है, जो आपको कटघरे में रखता है। मगर आजाद भारत की तो एक परंपरा रही है ना, सवाल पूछने की, वाद विवाद की। और आप कहते हैं कि मुझे आलोचना से कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप यह क्यों कह रहे हैं कि उस इकोसिस्टम का इलाज भी आप करेंगे? किस बात का डर आपको सता रहा है? अरे हमारी परंपरा में जिक्र है इस बात का, निंदक नीरे राखिए। मगर प्रधानमंत्री, आलोचकों का आप क्या हश्र करते हैं, आपकी पार्टी क्या हश्र करती है, हम सब जानते हैं। प्रवीर पुरकायत से लेकर सिद्दीक कप्पन से लेकर उमर खालिद से लेकर और भीमा कोरेगांव में 4-4 साल से जो लोग जेल में पड़े हुए हैं, उन पर आतंकवाद की धाराएं लगा दी जाती हैं। जो न्यूज चैनल्स या जो डिजिटल प्लेटफॉर्म्स आपसे सवाल करते हैं, उन पर इनकम टैक्स, ईडी, एंटी टेरर सेल की रेड मारी जाती है। उनका गुनाह सिर्फ इतना कि वो आपसे सवाल करते हैं। जो पत्रकार आपसे सवाल करते हैं, उनके खिलाफ एक माहौल बनाया जाता है, एक भीड़ खड़ी की जाती है और उन्हें बल मिलता है आपके उन बयानों से जिसमें आप यह कहते हैं कि उस इकोसिस्टम का इलाज मैं करूंगा। आप यह बयान किसी पाकिस्तानी या किसी चाइनीज के बारे में नहीं दे रहे हैं प्रधानमंत्री, आप यह बयान अपने ही देश की जनता के बारे में दे रहे हैं। इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूं, कहां गई आपकी ममता? क्योंकि चीन तो आपके मुंह से नहीं निकलता। मेरे 21 जवान शहीद हो जाते हैं, मगर मजाल है प्रधानमंत्री, आपके मुंह से चाइना शब्द निकले। और आपके जो 2-2 रुपल्ली ट्रोल्स हैं, उनमें हिम्मत है कि वो मुझ जैसे पत्रकारों को चाइनीज फंडेड बताते हैं। जबकि प्रधानमंत्री, क्षमा कीजिएगा, मेरे 21 जवान शहीद हो गए, आपके मुंह से चाइना शब्द नहीं निकला। और अगर यह सवाल मैं अपने कार्यक्रमों में करूं तो मैं चाइनीज एजेंडा को बढ़ाने वाला हो गया। यह कैसे होता है प्रधानमंत्री? मैं समझना चाहता हूं। मैं तो अपने देश के जवानों के साथ खड़ा हूं ना, मैं उनकी कुर्बानी के साथ खड़ा हूं, मैं उन शहीद पुलवामा के जवानों के साथ खड़ा हूं, क्योंकि आज तक उन सवालों का जवाब नहीं मिला कि वो करीब 300 किलोग्राम आरडीएक्स लेकर वो आतंकवादी वहां पहुंचा क्यों। क्योंकि उससे पहले 1 नहीं 2 नहीं 11 बार चेतावनी आ चुकी थी कि ऐसा हमला हो सकता है, मगर फिर भी उस हमले को अंजाम दिया जाता है। चाइना को लेकर जिस तरह से वो हमारे जमीन पर कब्जा कर रहा है, उसको लेकर सोनम वांगचुक का आंदोलन कर रहे हैं। हमारे गडेरिए, हमारे चरवाहे जहां तक जा सकते थे, पहले गश्त लगा सकते थे, हमारे सैनिक जहां जहां तक जा सकते थे, अब नहीं जा पा रहे हैं। अब वो नोगो जोन हो गए हैं, वो बफर जोन हो गए हैं। मगर इन सवालों के जवाब आप नहीं देंगे। अरुणाचल प्रदेश का वो हिस्सा जिसे हम अपना बनाते हैं, वहां पर चाइना ने अपने पोस्ट बना लिए हैं। डोकलाम को लेकर भारत और चीन आमने सामने थे और डोकलाम को लेकर हमने बहुत बड़ी जीत का दावा किया था। मगर प्रधानमंत्री, इन सवालों का जवाब दीजिए ना। उन तमाम हिस्सों पर जहां पर हमें ऐसा लगा था कि हमने चाइना को खदेड़ दिया था, वहां पर दोबारा चाइना की गतिविधियां क्यों बढ़ रही हैं? वो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों खड़ा कर रहा है? और अगर यह मैं सवाल करूं तो क्या यह चाइनीज एजेंडा हो जाता है? नहीं, यह आईना दिखाना होता है और हर पत्रकार का फर्ज होता है
और आपकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे पत्रकारों के खिलाफ भीड़ खड़ी करती है। यह कहा जाता है कि इस इकोसिस्टम का इलाज हम करेंगे। क्षमा कीजिएगा प्रधानमंत्री, कहां गई आपकी ममता? ये सवाल तो पूछे जाएंगे ना। मैं यही उम्मीद करता हूं कि 4 जून के बाद नतीजे जो भी आए प्रधानमंत्री, आप इन तमाम बयानों पर आत्ममंथन करेंगे। मुद्दा सिर्फ यह नहीं है कि राजनीतिक मर्यादाओं को लांघा गया है, मुद्दा यह है कि देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद हमने ममता की सख्त कमी देखी है। करुणा लगभग गायब थी और यह राजनीति में होनी चाहिए। और क्यों होनी चाहिए? क्योंकि इस देश की लंबी चौड़ी परंपरा है। हमारा जो धर्म है वो सर्वधर्म संभाव की बात करता है, वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है। अपने देश के दूसरे नागरिकों की चिंता करना, बेशक वो दूसरे धर्म के हों, वो देशद्रोह नहीं है, वो करुणा है, वो ममता है और हम उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। प्रधानमंत्री, आप भी इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करता हूं आप इस पर गौर करेंगे। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार। स्वतंत्र और आजाद पत्रकारिता का समर्थन कीजिए, सच में मेरा साथी बनिए। बहुत आसान है दोस्तों, इस ज्वाइन बटन को दबाइए और आपके सामने आएंगे ये 3 विकल्प, इनमें से एक चुनिए और सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए।